हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 12 दोहे पढ़ेंगे। इसमें हम कबीर जी, रहीम जी और वृंद जी के दोहों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कबीर जी के दोहे हम शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। कबीर जी कहते हैं, कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। अर्थात कि कौआ किसका धन हरता है और कोयल किसको धन दे देती है, फिर भी कोयल मीठे बोल सुना के पूरे जग को अपना कर लेती है। अर्थात कि कौआ कहाँ किसी का धन ले लेता है और कोयल कब किसको धन दे देती है, लेकिन फिर भी कोयल को सुनना सब पसंद करते हैं और कौए की काएं काएं सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है और अपनी मीठी वाणी से वो पूरे जग को अपना कर लेती है, सबका मन मोह लेती है। इसी प्रकार से हमें भी मीठा बोलना चाहिए, कभी भी हमें तीखा या कड़वा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा बोल के हम सबका मन मोह सकते हैं, हम सबको अपना बना सकते हैं, लेकिन कड़वे वचन तो अपनों को भी दूर कर देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हाँ, यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि एक साधु को, सज्जन व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे कि सूप अर्थात छाछ, जिसमें गेहूं चावल आदि फटकते हैं। तो साधु को छाछ जैसा होना चाहिए कि जो कि अच्छे अनाज को, सही काम के अनाज को अपने अंदर रखता है और बाकी थोथे अनाज को या व्यर्थ की चीजों को, जैसे तिनका, फूस, उनको सब उड़ा के दूर कर देता है। ठीक है, तो एक साधु को भी ऐसा ही होना चाहिए, जो कि ज्ञानवर्धक और अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करे और व्यर्थ की बातों से हमेशा दूर रहे। ठीक है, आइए अब रहीम जी के दोहे शुरू करते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। हाँ, यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को किसी चीज की चाह नहीं हो, जो सांसारिक मोह माया से परे हो, जिसके जीवन में संतोष हो, उसकी सब चिंताएं मिट जाती हैं और उसका मन बेपरवाह रहता है, क्योंकि उसको किसी भी चीज की चिंता ही नहीं रहती। उसको कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके मन में संतोष है, ऐसे व्यक्तियों को रहीम जी ने राजाओं के भी राजा कहा है, कि ऐसा व्यक्ति राजाओं का भी राजा है, जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं है, जिसका मन संतुष्ट है। जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। हाँ, यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं, जो गरीबों के हित के लिए कार्य करते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, उनको हर प्रकार से मदद करते हैं, ऐसे लोग ही बड़े लोग होते हैं। वास्तव में रहीम जी कह रहे हैं कि वही लोग बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार से सुदामा कितने गरीब थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने उनके साथ में मित्रता निभाई, उनको बिना बताए उनके लिए कितना कुछ किया था ना। तो इसी प्रकार से हमें भी गरीबों के हित के लिए कार्य करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। हाँ, यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं कि ओछे नर अर्थात बुरे मनुष्यों से, जो बुरा मनुष्य है उससे तो ना बैर भला ना प्रीति, मतलब ना ही तो उनसे दुश्मनी करनी चाहिए, और प्रीति अर्थात ना ही उनसे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि बुरे व्यक्ति से ना दुश्मनी भली ना दोस्ती भली, वे कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से स्वान अर्थात कुत्ते के काटने या चाटने दोनों ही नुकसानदायक हैं, कि जिस प्रकार से हम कुत्ते को प्यार करते हैं तो वो हमें चाटने लगता है, और अगर हम उस पर गुस्सा करते हैं या उसको फटकारते हैं तो वो हमें काट लेता है। दोनों ही स्थितियां खराब हैं, क्योंकि दोनों ही तरीके से वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है।
इसी प्रकार से बुरे मनुष्यों का या ओछे नर की ना ही तो बैर भला उनसे और ना ही प्रीति अर्थात दोस्ती। आइए अब वृंद जी के दोहे शुरू करते हैं। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। यहाँ पर वृंद जी क्या कह रहे हैं कि हर बात अवसर पर ही अच्छी लगती है, बिना अवसर की बात तो फीकी लगती है, खराब लगती है। कि बिना अवसर के हम कोई भी, कि अवसर कुछ और है और हम बात किसी और प्रकार की कर दें तो वो बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। जिस प्रकार से युद्ध में या युद्ध का वर्णन करते हुए अगर कोई श्रृंगार की बात करता है अर्थात श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस क्या होता है? प्रेम रस होता है। प्रेम की बात जहां होती है, अगर युद्ध के समय कोई श्रृंगार रस की बात करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं सुहाती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार से बिन अवसर की बात भी अच्छी नहीं लगती। अपनी पहुंची विचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। यहाँ वृंद जी क्या कहते हैं कि हमें अपनी पहुंच को विचार करना चाहिए पहले, अर्थात अपनी सामर्थ्य को, जैसे इंग्लिश में कहेंगे एबिलिटी को, उसे हमें पहचान लेना चाहिए पहले। उसको विचार करते हुए ही हमें कोई कार्य करना चाहिए या किसी कार्य की योजना बनानी चाहिए या लक्ष्य बनाना चाहिए। कि बिना अपनी सामर्थ्य को जाने हमें कोई भी कार्य करना या उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कि जैसे कि हमारी जितनी लंबी चादर हो, सौर अर्थात चादर, कि जितनी लंबी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए, वरना तो क्या होगा? पैर बाहर आएंगे। अगर हम चादर से लंबे पैर पसारने की कोशिश करेंगे तो पैर बाहर आएंगे। ऐसे ही अपनी सामर्थ्य को सोचे बिना, उस पर विचार किए बिना अगर हम कोई कार्य करने की कोशिश करेंगे तो वो करना संभव नहीं होगा। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। हाँ, यहाँ वृंद जी क्या कहते हैं कि हर कार्य धीरे धीरे ही होता है, हर कार्य का समय होता है। हे मनुष्य, तू अधीर अर्थात अधीर क्यों होता है, अर्थात अपना धैर्य क्यों खोता है? कि कार्य धीरे धीरे ही होता है। जिस प्रकार से तरुवर अर्थात वृक्ष समय पर ही फल देता है, कि हर फल का एक समय होता है कि इस वृक्ष पर ये फल इतने समय में आएगा, उससे पहले नहीं मिलता। भले ही हम उसको कितना भी पानी से सींच लें, हम सोचें कि एक ही दिन में हम ज्यादा से ज्यादा पानी डाल दें और जल्दी से वो पौधा पेड़ बन जाएगा और हमें फल दे देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हर कार्य का समय होता है। तो हे मनुष्य, अपना धैर्य मत खो और कार्य के लिए जो समय लगता है वो लगेगा ही, धैर्य रख। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।